नमस्कार, सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। जब खुद हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्टर राजकुमार राव के लिए पत्रलेखा के दुपट्टे में खास मैसेज। हार्दिक पांड्या बुरे फंसे, 5 करोड़ की 2 घड़ियां जब्त। सौरभ कृपाल बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के पहले गे जज, और चीन ने अमेरिका को पछाड़ा सबसे ज्यादा पैसे वाला देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आगाज के साथ ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन जाएगा। अब 3 बड़े एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की शान बढ़ाते हुए इसके एक छोर को दूसरे छोर यानी कि गाजीपुर से नोएडा तक सीधे जोड़ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 36 महीने लगे, जबकि इसकी कुल लागत 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एयर शो होंगे। इस एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगुआर विमान हिस्सा लेंगे। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरक्यूलिस विमान से इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच बनी हवाई पट्टी पर उतरेंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से विमानों के टचडाउन की रिहर्सल जारी है। पीएम मोदी के सामने विमान इस एयर स्ट्रिप पर सिर्फ टच एंड गो का शो नहीं दिखाएंगे, बल्कि तीनों फाइटर प्लेन जैगुआर, मिराज और सुखोई युद्ध के समय में कैसे काम करते हैं, किस तरीके से एयर स्ट्रिप पर ग्राउंड स्टाफ झटपट तैयारी करता है, इन सभी को प्रदर्शित भी करेगा। आखिर में 3 किरण वाले एयर को भी दिखाया जाएगा। एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस पत्रलेखा ने 15 नवंबर को शादी कर ली। दोनों की शादी का फंक्शन चंडीगढ़ के सबसे लग्जरी प्रॉपर्टी में शुमार द ओबरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट में हुआ। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें भी शेयर की। इन तस्वीरों में पत्रलेखा के खूबसूरत दुपट्टे ने सबका ध्यान खींचा। इस पर राजकुमार राव के लिए खास संदेश भी लिखा था। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें शेयर की। ये दोनों की शादी के दौरान की तस्वीरें हैं। पत्रलेखा ने अपनी शादी में जो दुपट्टा पहना हुआ था, उस पर लिखी लाइन राजकुमार राव के लिए उनके प्यार की घोषणा थी। आपको बताते चलें कि इस लहंगे को फैशन डिजाइनर सब्यसाची ने डिजाइन किया है और इस दुपट्टे पर बंगाली भाषा में लाइंस लिखी हैं, जो कि सच्चे प्यार की बात करता है। इसमें लिखा, अमर पोरन भोरा भालोबाशा अमितोमार शो मोर पोन कोलिरम। इसका मतलब है, मैं प्यार से भरे अपने दिल को आपको सौंपती हूँ। राजकुमार राव और पत्रलेखा ने साल 2014 में फिल्म सिटी लाइट्स में स्क्रीन शेयर की थी। ये पत्रलेखा की पहली फिल्म थी और राजकुमार राव और पत्रलेखा 11 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए। यूएई में आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय टीम का निराशाजनक प्रदर्शन रहा और उसकी स्वदेश वापसी हो गई। टीम के सदस्यों की भी वतन वापसी हो रही है। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या की कस्टम विभाग ने जांच की। इस दौरान उनके पास से 5 करोड़ रुपए की 2 घड़ियां मिली। जब हार्दिक पांड्या से इन घड़ियों के बारे में पूछा गया तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हार्दिक पांड्या के पास इन घड़ियों से जुड़ा कोई बिल भी नहीं था। कस्टम विभाग ने इन घड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गई है। इससे पहले नवंबर 2020 में हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या के पास से भी लग्जरी घड़ियां मिली थी। तब उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने रोक लिया था, जिसके बाद इस मामले को कस्टम विभाग को सौंप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि भारत के पहले समलैंगिक जज हो सकते हैं। ये फैसला न्यायपालिका के इतिहास में भी एक मिसाल बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार किसी समलैंगिक को जज बनाने का फैसला किया है। अगर उनकी नियुक्ति हो जाती है तो वो भारत के पहले समलैंगिक जज होंगे। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बयान जारी किया है, जिसमें बताया है कि 11 नवम्बर को कॉलेजियम की बैठक हुई, जिसमें उनके नाम पर सिफारिश की गई। इससे पहले इस साल मार्च में भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने केंद्र सरकार से सौरभ कृपाल को जज बनाए जाने को लेकर पूछा था कि सरकार इस बारे में अपनी राय को स्पष्ट करे। बात करें सौरभ कृपाल की, तो उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली है। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया है। 2 दशक तक प्रैक्टिस की है। वहीं वो यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर चुके हैं। सौरभ की ख्याति नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के केस को लेकर जानी जाती है। वो धारा 377 हटाए जाने को लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील थे। सितंबर 2018 में धारा 377 को लेकर जो कानून था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
पिछले 20 साल के दौरान दुनिया की संपत्ति 3 गुनी हो गई है। खास बात यह है कि दुनिया की कुल संपत्ति में चीन की हिस्सेदारी 1/3 है। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों के दौरान संपत्ति के मामले में अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की 60% आमदनी के लिए जिम्मेदार 10 देशों की बैलेंस शीट पर नजर रखने वाली मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकिन्से एंड कंपनी की अनुसंधान शाखा की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि चीन और अमेरिका में चंद लोगों के पास ही संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों में 10% आबादी के पास ही सबसे ज्यादा पैसा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में चीन की कुल संपत्ति 7 खरब डॉलर थी, जो 2020 में बहुत तेजी से बढ़कर 120 खरब डॉलर हो गई। खास बात यह है कि साल 2000 से 1 साल पहले ही चीन को विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश मिला था। ये दिखाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था ने तब से कितनी तेजी से वृद्धि की है। 20 साल की अवधि में दुनिया ने जितनी संपत्ति अर्जित की, उसमें तकरीबन 1/3 हिस्सा चीन का ही है।